हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं कि आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, डिवाइन आपको इन 7 दिनों के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, क्या रहा है इन 7 दिनों में आपके लिए। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 7 डेज होंगे ये रीडिंग उन पर अप्लाई होगी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि सिर्फ कुछ हिस्सा ही, कुछ पार्ट ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं ना, सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका सन मून राइजिंग असेंडेंट टॉरस है, वृषभ राशि है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, एंसेस्टर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज हैं वो कैसे रहने वाले हैं, क्या रहा है नेक्स्ट 7 डेज में टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए, क्या आ रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। ओके, 5 ऑफ कप्स पहला मैसेज क्या आ रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, the wheel of fortune, वृषभ राशि। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Three of Wands. Okay, Ace of Swords, Two of Cups, Nine of Swords, Queen of Swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Wands। तो डेफिनेटली टॉरस ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, मेरे मुंह से जो निकल रहा था ना 15 डेज, मुझे यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं। तो यस, ये 7 to 15 डेज वाली एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है 7 से 15 दिन में। ओके, आपके लिए ना ऐसा टाइम आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि अब फैसला लो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के, मे बी ये जो भी बात है, ये जो भी सिचुएशन है, ये आपकी पुरानी सिचुएशन है। किसी ऐसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में हो सकता है आप लोग सोच रहे हो सकते हैं जो अब आपके जीवन में नहीं है, ठीक है। या फिर आपने पहले कभी कोई एक्शन, कोई डिसीजन लिया था, ठीक है, आपने कोई किसी पाथ को चूज करा था, कुछ आपने चूज किया था, तो वो डिसीजन आपका सही नहीं रहा, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो वो डिसीजन, वो एक्शन आपका गलत निकला, तो उस चीज़ को लेकर के ना आप अभी तक रिग्रेट कर रहे हो, आप अभी तक जिसे कहते हैं एक डाउन एनर्जीज में हो। नेक्स्ट 7 डेज जो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी भी मिल रही है और आपके लिए जो मैसेज भी यहाँ पर आ रहा है कि आपके लिए आपके जीवन में एक नया पाथ ओपन होने वाला है,
एक नई ऊर्जा आपके जीवन में टैप इन करने वाली है, बट उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा। आपकी एनर्जी का शिफ्ट होना इस टाइम पीरियड में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन से अगर कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कुछ भी रिलीज हुआ है ना, तो उसका रिलीज होने का कोई रीज़न था। ओके, अब आपको एक नई शुरुआत करने में भी आप इस डिसीजन की तरफ या फिर इस पाथ की तरफ आप फोकस ही नहीं कर रहे थे, आप सोच ही नहीं रहे थे, आप उधर चलना ही नहीं चाह रहे थे। दैट इज वाई किसी चीज़ से आपको रिलीज किया गया है, किसी चीज़ को आप बहुत बुरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि पकड़ करके बैठे हुए थे। वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। तो नेक्स्ट 7 to 15 डेज में आपके लिए परिवर्तन आ रहा है, बट यहाँ पर वो परिवर्तन आपके लिए किस्मत तो साथ दे रही है। मैं कहूँगी कि वो सिचुएशन ऐसी बनेंगी आपके लिए, अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी आपके लिए आएगी, बट वो चेंज सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना होगा, अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपने थॉट्स में आपको चेंज लाना होगा। आपको पुरानी ऊर्जा से बाहर निकल के नई ऊर्जा में टैप इन करना होगा। अगर आप कोई एक्शन, कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो, तो अब आपको उस तरफ एक्शन लेना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना है। और अगर आप किसी नेगेटिव, जिसे कहते हैं कि डाउन एनर्जीज में टैप इन किए हुए हो, तो ये अब आपको इस पर विचार करना है, इस पर डिसीजन लेना है कि इस ऊर्जा में आप कब तक रहने वाले हो, क्योंकि ये ऊर्जा आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपके जीवन में परिवर्तन लाने नहीं दे रही है। और अब जो है परिवर्तन का वक्त है। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेडिटेट और ग्राउंडिंग करने के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है, और आपको एक एक्शन लेना है, आपको एक डिसीजन लेना है, जिस पर आप बहुत लंबे समय से हो सकता है विचार कर रहे थे। आप कुछ तो सोच रहे हो, कुछ तो आपके माइंड में चल रहा है टॉरस, कि मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट अब वो टाइम आ गया है कि आप वो डिसीजन लें और आगे बढ़ें। अब वो एक्शन लेने का वक्त है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, ये एक्शन लेने का वक्त है आपके लिए, अब सिर्फ सोचने का वक्त नहीं है। आप किसी पुरानी एनर्जी के साथ, पुरानी सिचुएशन के साथ हो सकता है इस ऊर्जा को कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये आपका कोई फियर हो सकता है, कोई गिल्ट हो सकता है। ये पास्ट की ऊर्जा ही है बेसिकली। कुछ पास्ट में आपका एक्सपीरियंस, पहले कोई आपका एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा है, ठीक है, जिस वजह से कि आप उतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हो आगे बढ़ने की, ये एक्शन, ये डिसीजन लेने की बेसिकली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब वक्त है डिसीजन लेने का, अब वक्त है एक्शन लेने का। यहाँ पर आपका सैक्रल चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। ये दो चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय में। आप ऑरेंज और येलो कलर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर, येलो, वो भी ब्राइट येलो कलर, ठीक है। सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। अगर आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, हिम्मत नहीं बंध पा रही है, तो सूर्य देव के सूर्य की ऊर्जा के साथ काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह जल्दी उठें, सूर्य नहाएं अच्छे से, सूर्य देव को जल अर्पित करें पूरे भाव के साथ, और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, ठीक है। और सैक्रल चक्रा के साथ आपको काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ फियर्स हैं आपके अंदर, कुछ इमोशंस हैं आपके अंदर, कुछ डाउट्स हैं आपके अंदर, जिन्हें आपको रिलीज करना है। आप अपने थॉट्स को, अपने जो भी सोच आपके अंदर आ रही है, जिन भी चीज़ विचारों में आप उलझे हुए हैं अभी, उनको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत उलझे हुए हो, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है आप किस तरफ आगे बढ़ो। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में से किसी एक चीज़ को चुनने की बात हो रही है, या फिर किन्हीं दो चीज़ों में से किसी एक को चुनने की बात है, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर चुनना है आपको, ठीक है, कुछ तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है। बट अब वो एक्शन की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते थे, पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है, और आप डाउट में थे कि मैं ये करूं या नहीं करूं, तो आपके लिए यहाँ पर येस की ऊर्जा आ रही है। मैं एक और एनर्जी यहाँ पर देखना चाहती हूँ। ओके, टॉरस, वृषभ राशि,
अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को इस समय बैलेंस करो, क्योंकि वो आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। यस, वो आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं और वो आपको ना कुछ भी एक्शन डिसीजन लेने से वो रोक रहे हैं। इस समय आप बैलेंस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत डाउटफुल एनर्जीज में हो, बहुत बाउंड्रीज आप क्रिएट कर रहे हो, बहुत नेगेटिव आप इस समय सोच रहे हो। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये वक्त है एक डिसीजन लेने का, ये वक्त है पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने का और उस तरफ एक्शन लेना है गाइस। सिर्फ आपको सोचना नहीं है, ये बात मैं आपको बोल रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आपको वहीं मिलेगी, बट यहाँ पर एक्शन लेने की बात हो रही है। आपको एक्शन लेना है, आपको डिसीजन लेना है। ये कुछ तो ऑलरेडी आपके माइंड में ऑलरेडी चल रहा है, बट आप उसको लेकर के बहुत डाउटफुल हो। आपको स्पिरिट जो है, आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड कर रही है उस तरफ आगे बढ़ने को लेकर के, बट आप देख नहीं रहे हो, आप फिर भी डाउटफुल एनर्जीज में हो। करूं या नहीं करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस समय ना आपके ऊपर जिसे कहते हैं नेगेटिव थॉट्स कह लीजिए, ठीक है, नेगेटिव सोच का प्रभाव बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में। ओके, इस समय आपको हिम्मत लानी होगी और अपने इन नेगेटिव ये जो भी इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, इन पर काम करना होगा आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है। तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप ये एक्शन डिसीजन ले पाओगे, तभी आप इस साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे, तभी आप इस काम को भी पूरा कर पाओगे। इस समय आपको ये एनर्जी दी जा रही है, आपके लिए वो एनर्जी आ रही है, चेंज का वक्त आपके लिए आ रहा है, बट वो ग्रोथ आपके लिए तभी है जब आप ऐसे इमोशन से बाहर निकल कर अपनी जीवन में अच्छी चीज़ों पर देखना स्टार्ट करेंगे, तभी आपके लिए यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी सिर्फ सोच विचार की है, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जीज मूवमेंट की है। तो यस, इस एनर्जी से यहाँ पर आपको टैप इन करना है, एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। अब आपको मे बी किसी रिलेशनशिप में आपको बहुत नेगेटिव जिसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस आपका रहा है, जिस वजह से कि आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है आपके केस में। तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, जिंदगी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है। कोई है, हो सकता है आपके जीवन में कोई इंसान आपसे दूर चला गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वहाँ पर चीज़ें खत्म नहीं हो जाती हैं, क्योंकि इस समय आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में टैप इन किए हुए हो, इमोशनल विद नेगेटिव ऊर्जा। ओके, तो उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। और ये बदलाव सिर्फ आप खुद ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता है। जहाँ आप अपने सोच में, अपने थॉट्स में बदलाव ले आए, जहाँ आपने अपनी ऊर्जा को चेंज कर लिया, शिफ्ट कर लिया, वहाँ आपकी ग्रोथ निश्चित है, ठीक है, वहाँ आपकी प्रोग्रेस निश्चित है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ इनकम्प्लीट है एक्शन और डिसीजन जो आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। ओके, ये कार्ड आना चाहता है मूव क्विकली। सम अपॉर्चुनिटीज रिक्वायर क्विक रिस्पॉन्सेज, यूज योर इंस्टिंक्ट्स टू गाइड योर वे, डोंट बी अफ्रेड टू मूव फास्ट ऑन योर हंचेस। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अब ये वक्त है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, ये मौका जो आपके लिए आ रहा है नेक्स्ट 7 to 15 डेज, ठीक है, खास करके 7 से 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टोटल तो 15 डेज आपके लिए डिवाइन ने स्टार्टिंग में मुझे बता दिया है, बट 7 से 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कुछ ऐसा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, बट अपने आप को ना ओपन रखो इस एनर्जी के लिए। ये लक है, ये वक्त है आपका। इस वक्त में जो एक्शन, जो डिसीजन आप ले लोगे, पुरानी एनर्जी से बाहर आ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में आप किसी एक चीज़ को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, किसी एक टास्क को आप कंप्लीट कर देने वाले हो, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में जितना हो सके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी इस टाइम पीरियड में, उसको फॉलो करना है आपको, ठीक है, डरना नहीं है किसी भी तरीके से। जल्दी डिसीजन लेने से, आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई हुई है। ओके, तो इस तरफ आगे बढ़ो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये अब कंप्लीट होने का वक्त है। यहाँ अब आपको बैठना नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये नंबर भी है 34, 3 + 4 = 9, तो कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और डेफिनेटली कंप्लीशन के साथ साथ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक्टिव रहो,
फायर एनर्जीज को अपने अंदर लेकर के आओ, ठीक है। आप एक कोल्ड एनर्जीज में टैप इन किए हुए हो, ठीक है, बहुत आराम से आप चल रहे हो, बट अब आपको उसे ब्रेक करने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है 7 8 9 अगेन 8, यहाँ पर मुझे ना इस ऊर्जा को थोड़ा सा क्लियर करना है, एक सेकेंड। हाँ जी, प्रैक्टिस पेशेंस की एनर्जीज है, बट ये उस चीज़ के लिए है आपके लिए, ओके। जिस ऊर्जा में आप बैठे हुए ना ऑलरेडी, जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं करी है, ओके, वहाँ से अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। अब आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, अब आपको आगे बढ़ना है। आपने बहुत वेट कर लिया किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का, किसी मौके का, अब आपके सामने वो मौका है आगे बढ़ने का। अब आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं है, अब चीज़ों को ख़त्म करके आपको एक नई शुरुआत यहाँ पर करनी है, आगे बढ़ना है। बेस्ट टाइम टू मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर आपके लिए एक्शन का टाइम है। प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए इस टाइम पीरियड में। आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में गाइड कर रही है, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर मौजूद है, आपके लिए जिसे कहते हैं कि रास्ता यहाँ पर मौजूद है, आपको बताया जा रहा है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, नंबर्स आपको रिपीटिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, 999, 111, 1010 की एनर्जीज भी आपको दिखाई दे सकती है, 555 की ऊर्जा भी आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है, 333, 222, 111, यहाँ पे मिररिंग नंबर्स भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आपके लिए मिल रही है। लेट्स सी, और मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ आपके लिए। मुझे नहीं पता, मैंने सबके लिए दो कार्ड लिए हैं, आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, बट येस डेफिनेटली टॉरस, आपको कुछ तो बदलना है अपने जीवन में। अगले 7 से 15 दिन में कुछ आपको बदलना है। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका आपके लिए आ रहा है, कोई चांस आपको दिया जा रहा है, और आपके पास यही मौका है, यही वक्त है आगे बढ़ने का। या तो अब ये आपको सोच लो कि आपको इसी ऊर्जा में रहना है, इसी जगह पर रहना है, ऐसे ही रहना है, या फिर अब आपको आगे बढ़ना है। ये आपको माइंड मेकअप अप कर लेना है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ओके। लास्ट कार्ड आपके लिए देखते हैं। बाबा गुरु जी प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए लास्ट कार्ड टॉरस के लिए, क्या मैसेज है, कोई मैसेज है तो प्लीज दें, ओके। रिटर्न टू सेंटर, यस, दोबारा से आपको अपने अंदर कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अभी एनर्जी डिस्ट्रैक्टेड है, अभी आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। chaotic events do not benefit from panicked reactions. This situation may not need a response from you. Stay calm and centered in your heart. Yes, कुछ चीज़ों को ना लेकर के आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। जो चीज़ें जो सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हैं, ठीक है, आपको बेसिकली अपने आप को काम करने की ज़रूरत है, ओके। आपको दोबारा से अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से आप लोग ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो टॉरस, बट अभी आप बहुत उतने कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो। अभी आपकी एनर्जीज बहुत बिखरी हुई है, अभी आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। अभी आप अगर आप ऑलरेडी साधना कर रहे थे, मंत्रा चैंटिंग्स कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, बट अब वो फोकस आपका लग नहीं पा रहा है, फोकस की कमी है। आप अपने आप से, अपनी आत्मा से ही अलग थलग फील कर रहे हो, वो कनेक्शन आप फील नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दोबारा से वो कनेक्शन आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है, तभी आपको आगे रास्ता मिलेगा। अदरवाइज आप इसी ऊर्जा में बने रहोगे। ये कोई सिचुएशन आपके जीवन में हुई है जिस वजह से कि आप ऐसे हुए हो, ठीक है, आप डिस्कनेक्ट हुए हो, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिस वजह से कि आप डिस्कनेक्ट हुए हो, और अब ये वक्त आ गया है दोबारा से कनेक्ट होने का, ओके। रिटर्न टू सेंटर, दोबारा से अपने आप से कनेक्ट हो, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपनी आत्मा से यहाँ पर कनेक्शन बिल्ड कीजिए, डिवाइन से कनेक्शन बिल्ड कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ओके। इस ऊर्जा में, ये ऊर्जा आपको सर्व नहीं करती है। ये वक्त आ गया है बदलाव का आपके लिए, ओके, आगे बढ़ने का, बेसिकली एक्शन लेने का, ठीक है। तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये एनर्जीज। देखिए आपकी रीडिंग में मुझे अभी 19 नंबर दिखा है, मिरर नंबर नहीं है, बट यस सेम
तो 1919 इट मीन्स 10-10, और कहीं ना कहीं 9 and 1 कंप्लीशन और न्यू बिगनिंग, आगे बढ़ना, ठीक है, स्टार्ट करना दोबारा से। तो प्लीज़ इस पर गौर फरमाइएगा और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और प्लीज़ 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 अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।